गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद माथुर आज सामाजिकीकरण प्रथाओं में विभिन्न परिवारों की भूमिका के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि परिवार सामाजिकरण प्रक्रिया का क्या है, मुख्य तत्व है। तो जब बालक या बालिका जन्म लेती हैं या लेते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि जो बालक व बालिकाओं के लालन पालन पोषण का समस्त कार्य परिवार नामक संस्था करती है। परिवार ही बालक को आगे बढ़ाती है और उसका समाजीकरण करती है। रिश्ते क्या हैं, रिश्तों की अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें परिवार के माध्यम से हमें मिलती हैं। सामाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार है और स्वयं को एवं अपने व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। जब अगर हम देखें कि बच्चे को किस तरीके से आगे हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए परिवार एक संस्था है जो यह सोचती और समझती है कि हमें बालक का किस प्रकार विकास करना है। जहाँ लड़के व लड़कियों में भेद किया जाता है, वहाँ परिवार की संस्था जाति धर्म आधार पर महत्वपूर्ण मनुष्य से दूसरे भेदपूर्ण व्यवहार करता आया है। तो आज हम देखें कि आज विभिन्न तरीके से भेदभाव किए जा रहे हैं, लेकिन ये भेदभाव ज़्यादातर समाप्त भी होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जैसे जैसे बालक और बालिकाओं में प्रसार होता जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही थी, वह समाप्त होती जा रही हैं और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिकरण में बनती जा रही है। आज हम पहला पॉइंट देखेंगे सामाजिक प्रथाओं के अंतर्गत। पहला पॉइंट है समान शिक्षा व्यवस्था। देखिए, सभी परिवारों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। एक ही विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, एक ही तरह से उनको शिक्षा लालन पालन पोषण दिया जा रहा है, अन्य फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो इससे क्या होगा कि समाज का जो सामाजिकरण होगा वह पूर्ण रूप से अच्छा होगा और सामाजिकीकरण की जो प्रथाएं हैं या लैंगिक भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको ख़त्म होने से क्या होगा, उसके ख़त्म होने से समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था का आधार है वो ऊंचा होगा और हमारा जो सामाजिकरण का जो लक्ष्य है, समाज को उन्नत बनाना, वह पूर्ण होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा समानता का व्यवहार। देखिए, जब हम बालक और बालिका में समान व्यवहार करेंगे, उनको समान अवसर प्रदान करेंगे, समान शिक्षा उनको उपलब्ध कराएंगे, रहन सहन उनको समान देंगे, कार्यों में सभी को हम प्राथमिकता देंगे, तो हमारा जो परिवार के सदस्य हैं वह कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उनमें समानता का भाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। वह अच्छे तो बनेंगे, बल्कि समानता का व्यवहार भी उनमें बहुत अच्छा ही उत्पन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास कार्य। देखिए, सर्वांगीण विकास में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। हम तीनों का समन्वय किस प्रकार कर पाएंगे,
इस बात पर हम बल देते हैं, जब बालक शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो वह मानसिक रूप से भी मजबूत होगा, और जब वह मानसिक रूप से मजबूत होगा तो आध्यात्मिक रूप से भी वह क्या होगा, मजबूत होगा। अगर इनमें से किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाता है तो सर्वांगीण विकास नहीं माना जाता है। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब समाज के प्रत्येक बालक बालिका का विकास बहुत ही सही तरीके से हो और उसमें किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता या प्रथाओं का कोई समावेश ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण। देखिएगा इसमें कि बालक का उच्च चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा, पर्सनैलिटी का निर्माण कब होगा, जब बालक अच्छा होगा, शिक्षित होगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, आचार विचार उसके अच्छे होंगे, उसको पूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब उसका उच्च चरित्र एवं व्यक्तित्व निखर कर आएगा, जिससे उसके परिवार को ही लाभ नहीं होगा बल्कि समाज, समुदाय, राष्ट्र को भी लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा। और बालक का अनुशासन भी इसमें देखा जाता है कि बालक हमारा पूर्ण रूप से अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है जो उच्च चरित्र का निर्माण करती है और पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाती है। यदि हम लैंगिक भिन्नता को भूल जाएं और लड़के लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराएं तो उससे व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं होगा, उच्च चरित्र का निर्माण भी होगा। भारी रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता। देखिए, कहते हैं कि लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती, ऐसा गलत माना जाता है। आज की विचारधारा के अनुसार परिवार में लड़के लड़कियां समान तरीके से कार्य कर सकती हैं, क्योंकि आज लड़कियां भी वही कार्य कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो दोनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। लड़के और लड़कियां अब असहज रूप से सभी कार्य कर सकती हैं और अभिभावकों को बालिकाओं को बाहरी कार्य करने और लड़कों को घर में कार्य करने में भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब बालिकाएं क्या हैं, बाहरी कार्य भी कर रही हैं और लड़के अपने घर पे भी कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के जो मनोभाव बना रखे थे कि पुरुष ही कमा कर लेके आएगा, तो वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और परिवार का पूर्ण सहभागिता उत्पन्न की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। देखिए, जैसे कि अभी मैंने पिछले पॉइंट्स में आपको बताया कि लड़के लड़कियों को समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो पहले समय में पैतृक कार्यों के लिए या कर्म कांडों के लिए लड़कों को महत्वपूर्ण माना जाता था, उनको ही प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में ये सब चीज़ें अलग कर दी गई हैं। अब लड़कियां भी इस कार्य को करती हैं और अपने पैतृक संपत्ति का अधिकार लड़कियों को भी हो गया है।
अंत्येष्टि करने का अधिकार एवं पिंडदान करने का अधिकार भी लड़कियों को दिया गया है। ये कुरीतियाँ धीरे धीरे जागरूकता होने के कारण समाप्त होती जा रही हैं। सभी लोग इनके प्रति जागरूक रहेंगे। जैसे हम कहें कि अब मृत्यु भोज प्रथा को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। कई गांव मिलकर इसका विरोध कर चुके हैं और अपने गांव में इस प्रथा का बंद कर दिया है। तो यही कारण है कि स्वतः ही इनमें सुधार होने लगा है और ये प्रथाएं समाप्त होती नज़र आ रही हैं। तो ये जो हमारा अंधविश्वासों एवं जड़ परंपराओं का बहिष्कार था, ये हमने सामाजिकरण के प्रथाओं में कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारियों का अवैध पूर्ण वितरण। देखिए, अवैध पूर्ण वितरण परिवार में स्त्री पुरुषों, लड़के लड़कियों के मध्य लिंग के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, जिससे जिम्मेदारियां बिना भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, जब अगर हम जिम्मेदारियों को एक के ऊपर डाल देंगे सारी जिम्मेदारी, तो दूसरा उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब सभी को सभी प्रकार के कार्यों को करने की आज़ादी दी जा रही है, जिसके कारण कोई भी स्त्री पुरुष हो या बालक बालिका हो, लिंग के आधार पर ये नहीं कह सकता कि ये कार्य नहीं कर सकता है। सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं, जिम्मेदारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। देखिए, बालिकाओं को पहले ये माना जाता था कि बेटी है, शादी कर देंगे, अपने घर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बालिकाओं को महत्व से परिचित कराया जा रहा है। उनका आधिपत्य जमाने के बजाय उनका सम्मान करना सिखाया जा रहा है। बालिकाएं ही माता, बहन, पत्नी हैं और इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुषों का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। ये बात लोगों को समझाई जा रही है। तो अब नारी का महत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो पुरानी समस्याएं थीं वो निपटती जा रही हैं और लोग अग्रणी होकर महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और वह भी आगे अपना उद्देश्यपूर्ण रूप में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सामाजिक वातावरण में बदलाव। सामाजिक वातावरण में बदलाव देखिए, जब बालक व बालिका के बीच में जो पुराने रीति रिवाज थे उनको तोड़कर हम नए युग में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है उसमें भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। पारिवारिक रीतियों को परिवर्तित करके का प्रयास करने चाहिए, जिसके द्वारा समाज में जो पिछड़ापन आया है उसको दूर किया जा सके। समाज सुधार की पहल परिवार से ही करनी चाहिए। परिवार को लैंगिक भेदभावों तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु कृत संकल्प होना चाहिए, जिससे सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जा सके। देखिए, आज समाज के अंदर बहुत ही कुरीतियाँ हैं और पहले भी थी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम धीरे धीरे उनको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जो भी परंपराएं हैं उनको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना
बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता। देखिए, आज बालिकाएं हो या बालक हों, अपने विचार प्रकट करने की क्या है, समान अवसर दिए जाते हैं, उन्हें हीन नहीं समझा जाता है, आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाते हैं। परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए बालिकाओं व स्त्रियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि बालिकाओं हों चाहे स्त्री हों, उनको समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वह आगे चलकर अपने में आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सशक्त बनाना। देखिए, बालिकाओं को सबसे पहले परिवार में सशक्त बनाया जाना चाहिए और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह सशक्त बने और अपने परिवार के सदस्यों को भी सशक्त बनाएं। निराशा कुंठा के भाव उत्पन्न न करें। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे स्त्रियों को कमज़ोर न समझें, बल्कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करें। जब बालिका और नारी एक साथ आगे बढ़ेंगी तो रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और इसके अलावा अन्य अवसर भी उपलब्ध होंगे। जो समाज में बहुत सारी प्रथाएं, कुंठाएं और बहुत सारी परंपराएं हैं, उनका भी क्या होगा, निस्तारण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना साथ साथ रहने, कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास। देखिए, जब हम एक ही घर में रहते हैं तो वहाँ चार दीवारी में रहना पड़ता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो अपने गुणों को हमें बताते हैं, हम भी अपने गुणों से उन्हें परिचित कराते हैं और अपने कार्य से, अपनी गुणवत्ता से बहुत सारी चीज़ों का समन्वय होता है, जिसके कारण नया विकास की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं और आने वाले समय के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा। देखिए, व्यावसायिक रोज़गार बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रोज़गार एक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि बिना रोज़गार के धन अर्जन नहीं किया जा सकता और बिना नौकरी के भी धन अर्जन नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को या बेटियों को व्यावसायिक कुशलता के गुण, जैसे स्किल डेवलपमेंट क्लासेस लग रही हैं, कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसके माध्यम से स्किल प्रदान किया जाता है। तो इन योजनाओं को व्यावसायिक कुशलता से कराने के लिए महिलाओं का सहयोग बहुत आवश्यक है और महिलाएं आगे चलकर या बालिकाएं आगे चलकर इन कोर्सों को सीखती हैं और सीखने के बाद में वह व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध। देखिए, हीनता का जैसे अपन कहते हैं कि भाव लाना, तो उस तरह की हीनता की भावना हमें नहीं रखनी है कि नारी है, इस तरह का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि बालक परिवार में जैसा व्यवहार
सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, वैसा ही व्यवहार अनुकरण करता है। ठीक है, हम जैसे किसी को गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी क्या होगा, गलत बोलेगा। यदि सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो वह अनुचित है। ठीक है, आज हम समाज में देखते हैं कि बहुत से लोग अनुचित वार्ता करते हैं, तो इस तरह की वार्ता हमें नहीं करनी है। यदि सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो अनुचित है, तो बालक वैसी ही भाषा सीख जाता है। बालक कोई कोरा कागज़ होता है, जैसा कि आपको पता होगा, तो कोरे कागज़ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। उसको अच्छा भी बना सकते हो, उससे उसको बहुत अच्छा भी बना सकते हो, उसको और उससे भी अच्छा बना सकते हो, और आप चाहें तो उसको बिल्कुल ख़राब भी कर सकते हो। तो हमें शुरू से ही बालकों का अच्छा बनाना होता है, और सभी के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मधुर शब्दों का बोलना चाहिए, और किसी से भी अनावश्यक ना बोलें। मधुरता का भाव लाएं और अपने जीवन को सुखद बनाएं। धन्यवाद। सुनो।